सबसे पहले ये समझा जाए कि पितृ कौन है। हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन्हें हम पितृ रूप में जानते हैं। वो अपने कर्मानुसार, अब आप सोच रहे हैं कि जीवन भर हमारे पितृलोक में ही है, जबकि वो अपने कर्मानुसार क्या पता जन्म ले चुके हों, क्या पता स्वर्ग में हो, क्या पता नरक में हो, अलग अलग योनियों में हो सकते हैं। लेकिन हम यह धारणा करते हैं कि हमारे जितने भी पितर हैं वो पितृलोक में स्थित हैं, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने सत्कर्मों से, अपने सद आचरणों तक से अपने कर्मों को उन तक पहुंचाएं। क्योंकि कई जगह ऐसा वर्णन आया है कि यदि एक भक्त पुरुष किसी कुल में जन्म लेता है तो उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, और यदि उसके पितर नरक में भी हैं तो वो भी स्वर्ग में चले जाते हैं। और कहीं आपके आचरण गलत हैं तो वो स्वर्ग में होंगे फिर भी नरक में चले जाते हैं। ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता भी है। तो मुझे लगता है, अभी मैं कर्मकांड की भी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप अपने पितरों के प्रति, अपने कुल के प्रति, पितर तो आपके कुल के ही होंगे, यदि उनका वार्षिक भोजन आप उनको प्रदान करना चाहते हैं तो आपके अंदर सद आचरण आना चाहिए। आपके अंदर यह आना चाहिए दया सर्वभूतेषु, सबके हृदय में भगवान का वास है, इसलिए सबके प्रति दया का भाव हो, मुख्य रूप से जीवों के प्रति। तो उसमें से शास्त्रों ने, भगवत कृपा से हमें ये एक समय मिल गया पितृपक्ष का, इसमें ये भावना आप प्रगाढ़ रूप से स्थापित कर लीजिए। अधिक से अधिक जीव सेवा करिए। ये मैं व्यक्तिगत भावना के रूप में कह रहा हूं। ये अधिक से अधिक जीव सेवा, आपके पितरों का इससे अच्छा भोजन नहीं हो सकता है। आप तर्पण आदि करते हैं, कौओं को भी भोजन कराया जाता है, और आप यह कल्पना करते हैं या भावना करते हैं कि हमारे पितरों तक ये भोजन पहुंच रहा है। यदि सत्पात्र तक यदि आप भोजन पहुंचा रहे हैं, जिनको वास्तविक नीड है, चाहे वो कुत्ते हो, गाय हो, बंदर हो, या अनेक प्रकार के जीव जो स्वावलंबी नहीं है, उनको यदि आप प्रसादी भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें अगर खिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से पितरों तक पहुंच रहा है। और ये पितृपक्ष में इसी का विशेष ध्यान रखा जाए। आदि जो कर्मकांड की पद्धति, आपको तर्पण आता है तो पुरुष वर्ग नित्य तर्पण करे, और पितृ तो हमारे सदैव है ना कि पितृपक्ष में थोड़ी उनका जन्म हो रहा है। शास्त्रों ने आज्ञा की है 365 दिन आपको तर्पण करना चाहिए। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप उसके योग्य अपने आप को मानते हैं। प्रेशर तो किसी चीज का नहीं, भगवान ने भी नहीं कहा कि तुम मेरी जबरदस्ती पूजा करो, तो पितृ कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये हमारी भावना है, हमारी कृतज्ञता है, जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं तो हम श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा हम पर है, मनुष्य शरीर मिला, घर मिला, परिवार मिला, आदि आदि जो उन पर कृपा है, तो उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। जिस कुल परंपरा नाम को लेकर के हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, उसके प्रति कृतज्ञ होना ही पितरों की पूजा है। पितरों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अब आपकी कृतज्ञता नहीं है तो हम जबरदस्ती कितना भी कह लेंगे, आप पितर तर्पण आदि करने वाले तो है नहीं। लेकिन बचपन से जैसा कि मैंने देखा है, मातृशक्तियां एक सुंदर पुंज बनाती हैं मृतिका की, और उसमें रोज डेली पितृपक्ष में जल देती हैं। पुरुष वर्ग नदी के तट पर जाकर तर्पण आदि करते हैं। इनमें से जो कर्मकांड आप कर सकते हैं वह पितृपक्ष में विशेष रूप से करिए, और विशेष रूप से ये पूरे पितृपक्ष आप जीव सेवा की ओर आकर्षित होइए, संलग्न होइए। तो प्रश्न आया कि इस समय में पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कि नहीं, और यदि करते हुए अगर हमसे कुछ गलती होती है तो उसका क्या कोई प्रायश्चित है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने कृतज्ञता की कि आप कितने कृतज्ञ हैं। पता लगा कि हम इतने डर गए हैं, कुछ डर में भी मुझे लगता है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ब्रह्मचर्य आपकी स्वाभाविक स्वेच्छा है। आप गृहस्थ में हैं तो प्रयास करिए, क्योंकि अनुष्ठात्मक ढंग से जब आप प्रतिदिन किसी विशेष कर्मकांड में लिप्त होते हैं तो आपको चाहिए कि आपका संयम नियम होना चाहिए। तो उसमें से ये ब्रह्मचर्य पार्ट है। ब्रह्मचर्य से आप ऊर्जावान बने रहते हैं और आपका ध्यान एकाग्र होता है। तो आप प्रयास करिए कि ब्रह्मचर्य रहे ही रहे। और गलती हो जाती है तो उसको कोई सुधार नहीं सकता है। पता लगा उस गलती में इतने डर गए कि पूरा पितरपक्ष प्रायश्चित करते निकल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रयास करिए कि ब्रह्मचर्य रहा जाए। दूसरा प्रश्न ये आया कि अन्नदान बहुत आवश्यक है इस समय में। कर्ण ने अन्नदान नहीं किया था तो उन्हें 16 दिन के लिए अलग कैबिन में रखा गया ऊपर जाकर, फिर जाकर के उन्हें सदगति प्राप्त हुई।
ऐसी कथा मैंने भी सुनी है, अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, अन्नदान की विशेष महिमा तो है ही, और इस समय में विशेष है। मैंने जैसे कहा कि आप किसी के मुख में अगर भोजन डाल रहे हैं तो वह आपके पितरों तक पहुंच रहा है, तो वो भोजन ही आप डालेंगे, वह अन्न के रूप में ही है। अब आप पता लगाए 1 कुंटल ले जाके गेहूं और दाल दान कर दिए, लेकिन वो सब सुपात्र तक नहीं पहुंचा, तो महाराज पेट में एक ही व्यक्ति के जा रहा है। इससे अच्छा है कि आप भोजन कराएं। इसीलिए जो योग्य है वो इस समय में एक सुंदर तिथि निश्चित करके ब्राह्मणों को और जनों को, स्वजनों को बुलाकर भोज करवाते हैं। पितृपक्ष में ये पद्धति है। तो प्रयास हो कि उन तक भी ये प्रसाद पहुंचे, ये अन्न पहुंचे जिनको विशेष आवश्यकता है। नहीं मालूम है तो पितृपक्ष में किसी भी दिन एक सुंदर तिथि आप ब्राह्मण से विवेचन करवा के आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि आप अगरबत्ती दिखा रहे हो, आप लड्डू भगवान के सामने भोग लगा रहे हो, उसमें वहां पे भी प्रश्न करो। फिर यहाँ केवल भाव की चर्चा, यहाँ तर्क बुद्धि नहीं चल सकती है। आप किसी के प्रति कृतज्ञ हैं या कृतज्ञता आप कैसे ज्ञापित करेंगे? और जिन जिन कौओं को खिला रहे हैं, कौए ही विशेष करके माना जाता है पितरों के लिए, इसलिए उनको, मैं तो यहाँ पर सारी जीवों की चर्चा कर रहा हूं। यदि जीव तृप्त हो रहे हैं तो उस जीव के अंदर भगवत तत्व तृप्त हो रहा है, और वह भगवत तत्व तृप्त हो रहा है, वह भगवत तत्व ही आपके द्वारा जो आपके नस नस में बह रहा है, आप जिस वंश की चर्चा कर रहे हैं वो भी भगवत वंश ही है। आप सभी भगवान के अंश हैं, उसे हम एक इस विशेष रूप में पितर का स्वरूप दे देते हैं। तो उसके प्रति हमारी जो कृतज्ञता है, हमारा भाव है, यही महत्वपूर्ण है। तर्पण कर सकता है, और जबकि मृत्यु होती है उसके बाद सारे कर्म करवाए जाते हैं। आप विशेष देखिए कि रामावतार में ही राम जी की ये लीला हो रही है। बहुत वर्ष मुझे लगता है नहीं होते, राजा दशरथ जी का शरीर विश्राम हुआ तो फिर जाकर के चित्रकूट में राम जी के द्वारा पितृतर्पण आदि हुआ है। तो 1 वर्ष तो नहीं कंप्लीट हुआ था, उसके अंदर ही हो गया। तो पितृतर्पण हर विधा से कभी भी उसको आप निषेध नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं बिना रोक टोक।